बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपसे मुखातिब आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से। जो नया हफ्ता है उसके सिलसिले में मैंने आपके साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो शेयर करनी है बुरूज के हवाले से। उससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा .m ali astrologer, उसको भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन जायचे के लिए लेना चाहते हैं तो ये 2 नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो पे करके अपनी कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने कोई भी आपके इश्यूज़ हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, नफसियाती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, रिश्तों से रिलेटेड हैं, रुपए पैसे से रिलेटेड हैं, उसमें अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें, इलाज जानना चाहें तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका मैं इलाज भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। उसके लिए भी यही है कि ये नंबर्स जो हैं ये आपके पास हैं, आप देखिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुमला। सुमला यानी वर्गो। वर्गो जिसका हाकिम सैयारा मरकरी अतारद है और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हैं पे और गे। सॉरी गैन इसको कहते हैं, गे मैं बोल रहा हूँ। तबीयत थोड़ी सी मेरी अपसेट है, आप प्लीज़ इसको बुरा ना महसूस कीजिएगा। पे और गैन से नाम रखें। अच्छा, बुध जो है इससे मंसूब दिन है और 5 इसका जो है वो लकी नंबर है और जो रंग है आपके लिए जो मुनासिब रंग है वो येलो कलर है, ठीक है। और जो कीमती पत्थर आपकी जिस्मानी तवानाइयों पे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो ज़मरुद और फिरोज़ा है ओवरऑल। अब हम ये जो सुमला है जो कि एक खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका एलिमेंट है, इसके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हफ्ता जो है बिजनेस वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिस मकतब फ़िक्र से ज़िंदगी के शोबे से आपका ताल्लुक है, ओवरऑल ये गहमा गहमी वाला हफ्ता है। समाजी सरगर्मियों की तरफ आपका रुझान भी रहता हुआ नजर आता है और आप लोग जो है शमूलियत भी इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। इसमें गहमा गहमी में अपनी सेहत से आपने गफलत नहीं बरतनी, ख़ास तौर पे सर से रिलेटेड मामलात, मैदे से और जो चेस्ट से रिलेटेड मामलात हैं, ये 3 एरियाज जो हैं इनका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा ये जो समाजी मेल मुलाकात है इसमें अजीज़ व अकारब से भी आपका राब्ता होगा, आपकी मेल मुलाकात का मौका निकलेगा। और बाकी मैं एक एडवाइस यहाँ पे करूँगा वर्गो वालों को कि अपनी मुलाजमत, सेहत और रुपए पैसे के मामलात में आपने मोहतात रहना। और आपका ताल्लुक जिस शोबे से भी है, आपके काम के दौरान नए लोगों से आपकी मुलाकात इस हफ्ते में होती हुई नजर आती है। मगर इसमें ये होगा कि टाइम अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर देंगे तो इस हफ्ते में ये चांसेस भी हैं कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आती है, अल्लाह ना करे। बाकी माली और ज़हनी परेशानी का खात्मा होता हुआ नजर आता है। इस वीक के अंदर बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अराइज होंगी अल्लाह ताला के हुक्म से। जो आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम हैं उनमें से कुछ काम जो है वो संवरते हुए नजर आएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपने करना ये है कि जो रुपया पैसा है उसकी जो डिस्कशन है सिवाय अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, बच्चे हैं, उनके अलावा कोशिश करें कि आप किसी के साथ इस वीक में तो ना करें, क्योंकि आपकी बात जो है वो लीक आउट होने का खतरा। अच्छा, सदकात की मैं बात करता हूँ कि सदकात जो है हमेशा मुस्तहिकीन को दिया करें और रिज्क से रिलेटेड ना, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड जो सदकात हैं वो बेहतरीन सदकात हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो पीले रंग का कपड़ा जो है उसका सदका भी दे सकते हैं। चरिंद परिंद की खिदमत जो है आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ने के लिए आप मुझसे पूछते हैं कि क्या जो है वो पढ़ें, तो सबसे पहले तो नमाज, अपनी इबादत, मेडिटेशन, ज़िक्र अस्कार जो आप करते हैं वो करें, अपना राब्ता अपने प्यारे रब से इंटैक्ट रखें
درود و سلام کی کثرت کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ پوچھتے نا کہ ہم اس ہفتے میں کیا کیا پڑھیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ ہو یا وارث ہو، اس کی جو ہے ایک تسبیح یا 3 تسبیحیں ہر نماز کے بعد وہ آپ نے کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے.